तत्व को समझने में असमर्थ होती है। बुद्धि में लगती है बात, हृदय में नहीं लगती। आप देख रहे हैं पंक्ति क्या लिखा है, लागन उर उपदेश। ये 51वां श्लोक, इसलिए दोहा मैंने पढ़ा। लागन उर उपदेश। आप दोनों का अंतर ऐसे समझ लें कि समटाइम वी अंडरस्टैंड, बट समटाइम वी अंडरस्टैंड बट डोंट एक्सेप्ट। हमारे मित्र हैं यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर लोग, they can teach Advait Vedant, Dvait Vedant, Vishishtadvait, Dvait. They understand, they can teach. मैं कई बार विनोद में पूछता हूँ, तुम्हारा दर्शन क्या है? इन विच फिलॉसफी यू बिलीव? बोले स्वामी जी वो बात मत करो। तो एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिसेप्टिबिलिटी both are different faculty. Many times the bright brain will understand, but need not, it will accept also. ये उर में नहीं लगता, यहाँ लगता है। समझ में तो आता है, यही सती जी ने कहा होगा, समझ में तो आता है, लेकिन वो लेकिन में सब धो गया। वो क्या करना चाहती है बुद्धि? परीक्षा करना चाहती है। तो सती जी को शिव जी ने कह ही दिया कि अगर तुमको इतना संतोष नहीं होता है तो परीक्षा कर लो। बुद्धि परीक्षा करना चाहती है किसकी? कि ये आदमी सर्वज्ञ है कि नहीं। तो परीक्षक को विद्यार्थी से ज़्यादा समझदार होना चाहिए, नहीं तो सर्वज्ञ से डबल सर्वज्ञ कोई होवे तब परीक्षा करे। ये शिव जी ने व्यंग किया था, लेकिन ये सती जी चली गई परीक्षा करने। और वहाँ जब सीता बन करके, जानकी जी बन करके भगवान के आगे आगे चलने लगी, ये तो रो रहा है, जैसे ही मुझे जानकी जी के रूप में देखेगा दौड़ेगा। तो जब वो जानकी जी के रूप में आगे आगे चली तो भगवान मुस्कुराए लक्ष्मण जी की ओर देख के, फिर प्रणाम किया उनको। बोले कहाँ वृषकेतु, शिव जी को कहाँ छोड़ाई हो आप? विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, जंगल में कहाँ घूम रही हो अकेले? बिना शिव जी के आपको घूमना नहीं चाहिए। अब तो इनको बहुत झक्का लगा के अरे रे रे रे, ये तो पहचान गए, ये तो लगता नहीं है कि ये रोने वाला राजकुमार है। हो बोले माता जी आपने वेश ही बदला है, चाल नहीं बदली। वेश बदलने से क्योंकि जानकी जी कभी आगे आगे नहीं चलती। कहने की बात है, तो ये रूप बदलने से हालचाल बदल जाए सो तो होता नहीं। साधु बनने में बहुत समय लगता है, रूप बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। साधु बनने में बहुत समय लगता है। फिर राम जी ने कहा अच्छा लाओ जरा इनको जरा महिमा दिखा दूं। अब वो जिधर देखे वहाँ सीताराम लक्ष्मण जी जा रहे हैं, कहीं सिंहासन पर बैठे हैं, कहीं सेवा हो रही है। बिल्कुल जब चक्कर आ गया तो आंख बंद करके बैठ गई, तो भीतर भी वही दिखने लगा। भगवान के लिए बाहर भीतर क्या होता है? ये पलकें जो दीवाल हैं ये आपके हमारे लिए हैं। आंख बंद की दुनिया गायब, आंख खोली दुनिया सामने, ये हमारे लिए ठीक है। लेकिन पलकों की दीवार भगवान के लिए नहीं। वो घबरा के उठी, देखा कुछ नहीं है। अब बड़ी पछताते हुए लौट के आई शिव जी के पास। शिव जी ने कहा अच्छा भाई किस तरह से परीक्षा ली आपने? उन्होंने कहा नहीं,
मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम किया। शिव जी ने कहा इतना समझाने पर तो इनको समझ में नहीं आया, तो फिर सडनली वहाँ जाके प्रणाम करने लगी। क्या बात है ये? ध्यान से देखा तो बोले हो ये तो सीता जी बनी थी। अब संबंध जो होता है ना वो देह के कारण होता है। देह बदल गया तो संबंध भी है ना। माने एक बच्चा कोई होवे या आपके पिताजी हों और उनका देह बदल जाए और वो कल आप ही के घर में बच्चा बन के आवे, तो आप उनको पिताजी बोलोगे? मर्यादा ही बिगड़ जाएगी। तो इन्होंने देह बदल दिया, जानकी जी का देह रूप ले लिया, तो फिर तो उनको प्रणाम ही करना चाहिए। शिव जी ने कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि निर्दोष है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। राम जी को स्मरण किया और हृदय में आया कि त्याग नहीं करो, देह से त्याग न करो, लेकिन मन से तो संबंध बदल दो। तो शिव जी ने बस संकल्प कर लिया और समाधि में बैठे। इधर पार्वती जी को एहसास हुआ, सती जी को, कि मैंने गलती करी है। फिर दक्ष के यज्ञ में उनका शरीर भस्म होता है। फिर पार्वती बन करके प्रकट होती हैं, हिमालय कन्या। अब दक्ष कन्या नहीं है, वो हिमालय कन्या है। और हिमालय कन्या के रूप में उनका नाम पड़ा पार्वती। पर्वतस्य इयमिति, पर्वत की पुत्री है इसलिए नाम पड़ा पार्वती। और पार्वती जी फिर कैलाश में बैठ करके शिव जी से फिर से प्रश्न करती हैं। ये प्रसंग है। हमारे किंकर जी महाराज एक हुए, रामायण के बहुत अच्छे मीमांसा करने वाले। उन्होंने इस पूरे प्रसंग को थोड़े में ऐसा कहा कि बुद्धि जब दक्ष कुमारी होती है उसको समझ में नहीं आता, लेकिन वही बुद्धि एक और जन्म ले, हिमालय कुमारी बने, ठीक है, अचल पर्वत की कन्या बने, तो वह बुद्धि फिर पार्वती कहलाती है। बुद्धि की दो दशा है, एक में शंका है और एक में जिज्ञासा है। शंका में नेगेटिविटी होती है। शंका एक ऐसी वृत्ति है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जिज्ञासा है जो जानती नहीं लेकिन समझना चाहती है। इट इज एब्सोल्युटली ओपन टू एक्सेप्ट द रियलिटी, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। दोनों में शंका है, दोनों में प्रश्न है। शंका में भी प्रश्न है, जिज्ञासा में भी प्रश्न है, लेकिन शंका में जो प्रश्न है वो काटती है, एक्सेप्ट नहीं करती। जिज्ञासा में जो प्रश्न है वो समझना चाहती है और वो स्वीकार करना चाहती है। दो रूप दिखाया रामचरितमानस में शुरू में ही। एक सती जी हैं दक्ष कुमारी, एक पार्वती जी हैं हिमालय कन्या, एक शंका वाली सती हैं और एक जिज्ञासा वाली पार्वती अम्बा हैं। जब वो जिज्ञासु बन गई, जिज्ञासा में श्रद्धा होती है, जिज्ञासा में जानने की तड़प होती है, तब फिर जब उन्होंने प्रश्न किया और तब वही गुरु शिव जी उपदेश करते हैं और कथा समझ में आती है। मैं यहाँ कथा को विराम देता हूँ। ये कथा अवतरण का प्रसंग पूरा हुआ। किंचित स्पर्शम करोमि करिष्यामि संध्या सत्रे अपि आरती कर्तव्या अम्ब आगम्यतामत्र आरती कर्तुम। श्री राम
ओम ओम ओम